हेलो एवरीवन। तो आज मैं मरमेड प्रिंस का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो पिछले एपिसोड में हमें देखा कि म्याओ म्याओ को बचाते हुए ज़ई को चाकू लग जाता है। वो म्याओ म्याओ से कहता है कि मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ खूब सारा पानी हो। नेक्स्ट सीन में म्याओ म्याओ उसे बाथ सेंटर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि तुम प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे जैसी कॉफी बनाने वाली फिश कहाँ से ढूंढूंगी। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी, जिस पर वो उसे कहती है हाँ बताओ। वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ रहने और पानी पिलाना फ्री कर सकती हो। वो कहती है कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें पानी की पड़ी है। फिर वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा पानी फ्री कर दूंगी, बट सिर्फ तब तक जब तक मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में म्याओ म्याओ बिल पे कर रही होती है, बट बिल को देखकर बेचारी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि बिल काफी ज्यादा होता है। तभी ज़ई के भाई वहाँ आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ई उन्हें बताता है कि म्याओ म्याओ किडनैप हो गई थी एंड वो मुझे यहाँ हीलिंग के लिए लाई है। उसके भाई उसे झट से चेक करने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि बिल कौन पे करेगा। म्याओ म्याओ कहती है हाँ मैं करती हूँ। फिर वो कहती है कि क्या तुम मुझे इस पर डिस्काउंट नहीं दे सकते, जिस पर वो मना कर देता है। ज़ई अपने भाई को साइड पर ले जाकर कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे भाई हो ना, जिस पर वो कहता है हाँ हूँ, और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो कहता है चलो ठीक है करो। वो उसके जोर से पिंच करता है एंड उसके आंसू टपक जाता है एंड वो आंसू पर्ल बन जाता है। ज़ी उस पर्ल को म्याओ म्याओ को देता है। म्याओ म्याओ कहती है कि तुम्हारे पास ये पर्ल कहाँ से आया, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं। जिस पर वो कहता है कि ये पर्ल मेरे भाई जेसी का टीयर है। नेक्स्ट सीन में वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ ज़ई को उसके सारे भाई फूड देते हैं। म्याओ म्याओ भी ज़ई को फूड देती है एंड कहती है कि क्या तुम्हारे आंसू भी पर्ल बन जाते हैं। जिस पर वो उसका फूड उसे वापस करके कहता है कि नहीं, मैं कभी भी रोया नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरे टीयर भी पर्ल बन सकते। देन म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है। तभी उन सबको म्याओ म्याओ के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर म्याओ म्याओ के पास जाते हैं, जहाँ म्याओ म्याओ सबको बाहर निकाल कर ज़ई को अंदर खींच लेती है एंड उसे दिखाती है कि उसकी बॉडी पर ये क्या हो रहा है। जिस पर वो कहता है कि ये तो शायद पर्ल का साइड इफेक्ट है। जिस पर वो कहती है अब क्या वो फिश बनने वाली है। जिस पर वो कहता है पर्ल ने उसे इफेक्ट करा है, इसलिए जल्द से उसे पर्ल उसकी बॉडी से निकालना होगा। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है तो फिर अब क्या करें। जिस पर वो कहता है कि हमें वही करना होगा जैसे ये पर्ल तुम्हारे अंदर गया था। जिस पर म्याओ म्याओ कहती है तो फिर वेट क्या कर रहे हो, मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। वो ये कहकर झट से उसे किस कर देती है। तभी ज़ई के भाई जो बाहर खड़े होते हैं उन सबको चिंता होती है कि कहीं म्याओ म्याओ उनके भाई को मार ना डाले। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं एंड उन दोनों को किस करता हुआ देख अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं एंड वहाँ से जल्दी से बाहर भागते हैं। ज़ई कहता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में उसके भाई उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस मिला। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं किस करते टाइम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था एंड मैं पर्ल के बारे में तो भूल ही गया। ये कहकर वो काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि तुम पर्ल के बारे में कैसे भूल सकते हो, क्या तुम सीरियस नहीं हो। एंड अगले ही सीन में वो उसे फिर से म्याओ म्याओ के पास फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कंटिन्यू करो, हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी। म्याओ म्याओ ज़ी से कहती है कि चलो दोबारा से ट्राई करते। ये कहकर वो फिर से किस करते हैं बट उनका पर्ल उसे वापस नहीं मिलता। फिर वो दोबारा पानी में जाकर भी किस करते हैं बट तब भी उसका पर्ल उसे वापस नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में चारों जल परे पानी में बैठे होते हैं, जहाँ वो लोग ज़ई से पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस मिला। जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया बट उसे उसका पर्ल वापस नहीं मिल रहा। अगले सीन में ये चारों पूरे होम स्टे में मटक रहे होते हैं कि तभी अंकल ह्यूई वहाँ आ जाते हैं एंड उन लोगों को खींचने लगते हैं एंड कहते हैं कि ज़ई मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली। ये कहकर वो एक मोमो नाम की लड़की को आवाज लगाते हैं एंड कहते हैं कि ये काफी ज्यादा सुटेबल है तुम्हारे लिए। फिर वो ज़ई से कहते हैं और एक और बात, ये काफी ज्यादा हेल्दी है एंड काफी सारे मरमेड्स को बर्थ भी दे सकती है। ज़ई कहता है कि अंकल मैं आपको कितनी बार कहूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अंकल ज़ई से कहते हैं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऐसे नहीं भाग सकते, तुम बाकी सब मरमेड्स के रोल मॉडल हो, तुम्हें शादी करनी चाहिए। बट ज़ई मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में अंकल ह्यूई कहते हैं तो अच्छा तुम उस म्याओ म्याओ के लिए मोमो को मना कर रहे हो। ज़ई कहता है कि अंकल म्याओ म्याओ के अंदर मेरा पर्ल है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। ये सुनकर तो अंकल के तोते उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारा पर्ल उसके अंदर है। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया बट इसका पर्ल उसके अंदर से वापस नहीं आ रहा। फिर अंकल कहते हैं कि वैसे तुम्हारा पर्ल म्याओ म्याओ के अंदर कैसे गया। जिस पर उसका एक भाई इशारे कर कर उन्हें समझाता है कि किसकी वजह से उसका पर्ल ट्रांसफर हो गया। अंकल ज़ई को काफी डांटते हैं एंड कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम शादी से पहले ये सब कर रहे हो। फिर वो ज़ई से पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे पर्ल का कलर क्या है। जिस पर वो कहता है ब्लू। अंकल कहते हैं इसका मतलब तुम दोनों अभी प्यार में नहीं पड़े। फिर वो उन सभी को बताते हैं कि अगर तुम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओ तो तुम्हारा पर्ल रेड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अंकल मोमो के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ज़ई से शादी करवाना चाहता था बट उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जिस पर मोमो कहती है कि कोई बात नहीं, आप सैड ना होएं क्योंकि मैं सैड हूँ। फिर वो कहती है कि ये सब मेरे लिए इजी नहीं है, इसीलिए मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ।
फिर वो म्याओ म्याओ के पास जाती है एंड कहती है कि मुझे यहाँ रूम चाहिए। म्याओ म्याओ से साफ साफ मना कर देती है कि यहाँ कोई भी रूम नहीं है। तभी ज़ई का भाई कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ पर रूम है तो। जिस पर वो कहती है कि मैंने कहा ना यहाँ पर रूम नहीं है तो मतलब नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ज़ई का भाई मोमो से कहता है कि कोई नहीं, यहाँ पे रूम है, मैं तुम्हें देता हूँ। वो उसे की देता है एंड उसे रूम की डायरेक्शन बताता है। तभी वहाँ अंकल हुई आते हैं। ज़ई का भाई उन्हें बुलाता है एंड कहता है अंकल ये बिल पे करें। अंकल कहते हैं कि मुझे पे करना होगा। जिस पर वो कहते हैं हाँ आपको पे करना होगा, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। हमें पानी पीने के लिए यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं एंड रहने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो अंकल को अपनी दुख भरी सारी कहानी बताते हैं एंड कहते हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिला तो आपको तो पता है हमारी टेल्स सूख जाएंगी, इसलिए प्लीज आप बिल पे कर दें। ये कहकर वो अंकल हुई को पूरे तरीके से लूट लेते हैं। वहीं ज़ई जो क्लीनिंग कर रहा होता है मोमो उसके पास पानी लेकर आती है, बट वो कहता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है, बट मोमो तो उसके पीछे पीछे भागने लगती है एंड कहती है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है। ज़ई कहता है कि अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो चलो यहाँ पर पोछा लगाना स्टार्ट करो। एंड वो उस बेचारी को क्लीनिंग पर लगाकर खुद वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में अंकल हुई मोमो के पास आते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रही हो। जिस पर वो कहती है क्या कहा आपने। जिस पर अंकल कहते हैं कि हाँ तुम्हें जल्द से इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है। जिस पर वो कहती है कि वो कोई मरमेड नहीं है एंड वो इन सबको यहाँ इसलिए रख रही है क्योंकि उसे उनका पर्ल वापस देना है। नेक्स्ट सीन में मिस बई के पास सोंगनन आता है, जो मिस बई से कहता है कि मुझे 10 दिन का टाइम और दें, बट वो नहीं मानती। फिर वो कहता है चलो 5 दिन का टाइम दे दो, बट वो कहती है कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। कहकर वो उसे वहाँ से भगा देती हैं। वो जाते जाते मिस बई से कहकर जाता है कि तुम पछताओगी। वहीं ज़ई म्याओ म्याओ के लिए सूप लेकर आता है, जिसे देखकर मोमो कहती है अरे ये तो मेरा फेवरेट है। ज़ई उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। म्याओ म्याओ को एक कैट देता है, जिसे देखकर मोमो कहती है कि ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये कहकर वो उठाने लगती है, बट म्याओ म्याओ उससे पहले ही उठा लेती है। वहीं चारों मरमेड अंकल हुई के साथ बैठे होते हैं, जहाँ भी अंकल हुई मोमो की बुराई करते हैं एंड कहते हैं कि वो बिल्कुल भी जेंटल एंड क्यूट नहीं है। वहीं मोमो काफी ज्यादा अच्छी भी है एंड वो बर्थ देने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। बट ज़ई का एक भाई कहता है कि म्याओ म्याओ बुरी नहीं है, बट अंकल हुई तो पूरे तरीके से म्याओ म्याओ को बुरा बता रहे होते हैं। ज़ई कहता है कि आप ऐसे ना बोलें क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे मेरा पर्ल चाहिए। बट अंकल हुई कहते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारा पर्ल मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए मोमो की तरह एक और अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगा। वहीं म्याओ म्याओ अपने होम स्टे के बाहर होती है, जहाँ वो मिस बई से टकराती हैं। जब वो मिस बई को देखती हैं तो कहती हैं कि मुझे मेरे होम स्टे में थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती हैं एंड उसके जाने के बाद मिस बई कहती हैं कि इसका पर्ल अभी तक रेड क्यों नहीं हुआ, क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े। एंड बस फिर इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।